आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल से लेके आर्टिकल 4 तक आप कह सकते हो कि पार्ट 1 के बारे में बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान से सुनना। आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। हमारा जो यूनियन है, हमारा जो संघ है, उसका नाम क्या है और उसकी टेरिटरी क्या है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। तो कभी देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी एग्जाम हुए इंडिया के, उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहाँ लिखा हुआ है? इंडिया कॉमा दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो भारत है शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, संघ राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों का संघ है भारत। ये लाइन आपको याद रखनी है, यही पूछी जाती है। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है इट मेंशन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दैट में बी एक्वायर्ड। जो हमारी स्टेट की टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी है, और कह सकते हो कि जो क्षेत्र, वो क्षेत्र माना गया है जो सरकार के द्वारा, संघ सरकार के द्वारा एक्वायर कर लिया जाएगा। बहुत सारे देखा होगा, जब सीमा परिवर्तन होता है, जैसे कुछ दिन पहले ये बांग्लादेश से सीमा परिवर्तन हुआ ना, तो कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में गया था, कुछ क्षेत्र इंडिया में आया था। तो इंडिया में आया तो भारत का हुआ, तो जो भी क्षेत्र इसमें आएगा, जो भी एरिया आएगा, वो भारत की टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है। अब आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्यों को कैसे स्थापना की जाए और उसको कैसे ऐड किया जाए। ये बोले नए राज्य कहाँ से हो, कैसे आएंगे और उसकी स्थापना कैसे होगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 में। पार्लियामेंट में एडमिट न्यू स्टेट कौन कर सकता है? अब क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। इसमें पार्लियामेंट के ऊपर प्रेसिडेंट लिख देंगे लोग, प्रेसिडेंट नहीं, इसमें पार्लियामेंट में एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक फिट। जैसा संसद को उचित लगता है, उस आधार पर एक नया राज्य उसमें ऐड कर सकते हैं या नया राज्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम और एग्जिस्टिंग स्टेट। नया राज्य बना देते हैं, छोटा बड़ा कर देते हैं राज्यों को, बाउंड्री चेंज करके छोटा बड़ा कर देंगे, उनके नाम बदल देंगे। ये नॉर्मली कौन कर सकता है? ये आपकी पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट ही कर सकती है। फॉर्म ए न्यू स्टेट, नया राज्य बना सकती है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, उसकी बाउंड्री अल्टर कर सकती है, छोटी बड़ी बाउंड्री कर सकती है। किसी राज्य को किसी का पार्ट दे दिया, किसी को दे दिया, ये नॉर्मल कर सकते हैं। रीनेम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग, जो मान लो कि एग्जिस्टिंग जो नेम है बहुत राज्यों के, हमें नाम चेंज करना है तो कर सकते हैं। इसमें कौन कर सकता है? आपको याद रखना है, कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 3 में, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? पार्ट 1 में लिखा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा है हाउ एवर द प्रेसिडेंट मस्ट फर्स्ट रेफर द बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यू। अगर मामला दो राज्यों का होता है ना, जब दो राज्य बढ़ते हैं आपस में, बाउंड्री उनकी अल्टर की जाती है, तो उनकी जो विधानसभा होती है, सॉरी विधानमंडल होता है, उसको जाता है। प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो बिल है उसके विधानमंडल को भेजें, उस विधानमंडल की सहमति के बाद तब जाके यहाँ पर संसद इस पर कार्रवाई करती है। सहमति में 50% से ज़्यादा वो चाहिए मत, तब जाके सहमति मानी जाती है। ठीक है। ये भी आएगा आगे, ये भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। अभी आपको याद रखना है कि हमारा जो अनुच्छेद 3 है, आर्टिकल 3 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट नया राज्य बना सकती है, उस राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है और नाम बदल सकती है। आर्टिकल 4, इसमें क्या लिखा हुआ है? लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर नया राज्य बनता है तो संविधान में कहाँ जोड़ा जाएगा। ये क्वेश्चन, यही आर्टिकल 4 का ही क्वेश्चन था। उसमें साफ लिखा हुआ है अगर कोई लॉ आर्टिकल 2 या 3 के तहत बनता है या कोई राज्य बनता है, बाउंड्री चेंज होती है, कुछ छोटा बड़ा राज्य होगा, बहुत सारी चीज़ें, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? हमारे अनुसूची पहली में। अनुसूची शेड्यूल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल फर्स्ट में सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो नया बनेगा तो नाम उसका ऐड होगा। शेड्यूल फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल फोर्थ में हमारे राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन है, मतलब आवंटन किया गया, बंटवारा किया गया कि इस राज्य की इतनी सीटें होंगी। वो कहाँ लिखा हुआ है? ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई है। जो आप काम कर रहे हो, ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये किसी चीज़ की अथॉरिटी होती है, किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि आप कह सकते हो सबूत होता है कि हम इस बेस पर काम कर रहे हैं। तो कहाँ लिखा हुआ है कि किस राज्य की कितनी सीट होंगी, राज्यसभा की सीट, वो लिखा हुआ है आपकी अनुसूची 4, शेड्यूल 4 में। तो आपको याद रखना है, पहली शेड्यूल में नाम लिखा हुआ सभी राज्यों के नाम है, और अनुसूची 4 में, मैं सारी अनुसूची पढ़ाऊंगा तब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी ये। और अनुसूची 4 में लिखा हुआ है राज्यों, किस राज्य के पास कितनी राज्यसभा की सीट होंगी। जब कोई नया राज्य बनेगा तो उसका कहाँ अमेंडमेंट होगा? शेड्यूल फर्स्ट में और शेड्यूल 4 में, ये याद रखनी है। और ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 4 में। जो भी अमेंडमेंट लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के तहत होंगे, वो हमारा जो संविधान संशोधन की क्रिया कहाँ लिखी हुई है? 368, ये नॉर्मल आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 368, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, इसके पास भारत के संविधान को संशोधित करने का प्रोसीजर है। कैसे, किस प्रोसीजर के तहत, किस
प्रक्रिया के तहत हम भारत के संविधान को संशोधित कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर के तहत हम कैसे इसको अमेंड कर सकते हैं, वो कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 368। लेकिन कोई अमेंडमेंट कोई भी जैसे राज्य बनता है हमारे अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के तहत होता है, तो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा वो नॉर्मली, क्योंकि आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट करने के लिए 3 प्रोसीजर हैं, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी जो 2-3 के तहत होगा वो ये नहीं माना जाएगा कि आर्टिकल 368 के तहत ये अमेंडमेंट हुआ है या राज्य बना है या बाउंड्री चेंज हुई है। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 क्लियर होता है। तो उसमें 4 पॉइंट हैं बहुत जो इंपॉर्टेंट है। पहली बार आपको अपने आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है वो पता होना चाहिए कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, ये पार्लियामेंट नया राज्य बना सकती है और नया राज्य एडमिट कर सकती है, मतलब एडमिट मतलब नया जोड़ सकती है। आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है कि नए राज्य की बाउंड्री चेंज कौन कर सकता है, अल्ट्रेशन बाउंड्री कौन कर सकता है, आप कह सकते हो बाउंड्री नाम मतलब राज्य का नाम कौन बदल सकता है, नया राज्य फॉर्मेशन कौन कर सकता है, स्टेट फॉर्मेशन कौन कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, हमारे आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है जो 2 और 3 के तहत लॉ बनाए गए हैं वो ये नहीं माने जाएंगे कि वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया गया है। और इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर 2-3 के तहत कुछ चेंज होता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बोलते हैं अकॉर्डिंग कुछ चेंज होता है, कुछ अमेंड होता है, तो हमारे अनुसूची फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4 में जोड़ा जाएगा। ठीक।